everyone, welcome to EduTap. My name is निहारिका वालिया भटनागर और आज हम हैं मिस्टर अंकित दीक्षित के साथ में. सर हैज़ क्लियर्ड द एग्जामिनेशन इन सिंगल अटेम्प्ट. यहाँ पर उन्होंने चारों पेपर किए थे क्लियर डिस्पाइट द फैक्ट कि वो नॉन कमर्स बैकग्राउंड के हैं. बट आई वुड से विद अ क्लियर डिटर्मिनेशन कि मुझे एक बारी में ही पेपर निकालना है. एंड सेकेंडली, नॉन कमर्स बैकग्राउंड के होते हुए भी पूरे के पूरे चैप्टर्स को समझना, उनके ऊपर वर्क करना, दैट इज व्हाट the sir's aim was, and ultimately what happened was he cleared the examination in this attempt itself. So चलिए बात करते हैं सर जानते हैं कि एग्जामिनेशन कैसा था एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर वे जिससे जेआईबी क्लियर करने चाहिए, वो छोटे छोटे डाउट्स जो हर एस्पिरेंट के दिमाग में आता है जिससे उन्होंने जेआईबी देने होते हैं. चलिए लेट्स टॉक अबाउट ऑल द डिटेल्स फर्दर. हेलो सर. हेलो मैम. कंग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन सर. थैंक यू मैम. एक्चुअल में आपका भी आता रहा है उसमें, तो थैंक यू अलग से. थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल, बिकॉज आप लोगों ने कहीं ना कहीं हम पे ट्रस्ट दिखाया, तो वी वर सपोज टू वर्क लाइक दैट ओनली. जी मैम. अच्छा सर, आपने एग्जामिनेशन क्लियर किया इन दिस अटेम्प्ट और आपने मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं कही थी कि यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि आप चाहते थे एक ही बारी में आपने पेपर क्लियर करना है. सो व्हाट वाज दैट आइडियोलॉजी ऑल टुगेदर? एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले मैंने जब जेआईबी के लिए एक्सप्लोर करना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे सुरेंद्र सर की एक वीडियो नजर आई यूट्यूब पर कि भैया एग्रीगेट वाला भी कोई सीन होता है कि कभी किसी कारण से ऊपर नीचे हो जाता है कि 45 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं सभी सब्जेक्ट में तो आप क्लियर कर सकते हैं. तो मैंने ये सोचा कि ये तो एक एडवांटेज के तौर पे इसको यूज़ करना चाहिए. तो इसीलिए मतलब ये है कि एक सिंगल अटेम्प्ट में एग्रीगेट वाला भी अच्छा रहता है और बाकी मेहनत तो करेंगे तो निकल ही जाएंगे. तो इसलिए सिंगल अटेम्प्ट का चूज मतलब मैंने ऐसा सोच रखा था कि चारों एक ही अटेम्प्ट में निकाले हों. तो अगर मैं आपके चारों अटेम्प्ट्स का देखूं तो एक पॉइंट तो है कि नॉन कमर्स बैकग्राउंड के होते हुए प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम ये तो हार्ड कोर हमारे कमर्स वाले एरियाज आ जाते हैं. आई एंड आईएफएस एंड पीपीबी फिर ऐसे एरियाज हैं जो आई एंड आईएफएस इज बेसिकली इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, और पीपीबी आप लोगों का बैंकिंग से थोड़ा सा रिलेट हो जाता है. तो हाउ डिड यू कोप अप विद द नॉन कमर्स एरिया? एक्चुअल में क्या है ना मैम, जो ओरिएंटेशन क्लास हुई थी उसमें क्या मेन कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. तो ओरिएंटेशन क्लास बकायदा अच्छे से देखी कि आप लोगों ने, सबने, चारों लोगों ने पहले ही समझा दिया था कि जो लोग नहीं भी हैं, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उन लोगों को भी जैसे आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे, जैसा हम बताएंगे करते जाएंगे तो इतना टफ नहीं लगेगा. हम्म. और एज अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का ऐसा रहता है कि जो लोग कॉमर्स वाले रहते हैं उनको एक बार ही में समझ में आ जाता है. आप ही ने कहा था, स्पेशली आप ही ने कहा था कि बार बार जो है इसको रिवाइज करिए, आ जाएगा समझ में. और इतने अच्छे तरीके से समझाया तो हो गया ऐसा. और जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो व्हाट वाज योर फोकस, मतलब न्यूमेरिकल से क्या डर लगा था नॉन कमर्स से होते हुए? जी, न्यूमेरिकल से डर लगा था. एक्चुअल में मेरे कई दोस्तों ने एग्जाम पहले से पास कर रखा था, तो उन लोगों ने ये कहा था भाई पहले से देख, तू तैयारी शुरू कर रहा है तो कैलकुलेटर खरीद के रख ले, इतने कठिन सवाल आते कैलकुलेटर से ही कर पाएगा. और दूसरी चीज़ ये है कि जब कुछ कुछ मॉक टेस्ट में देखे न्यूमेरिकल तो ऊपर से ही निकल गए कि हाँ ये क्या हो रहा है, क्या है. तो हाँ, थोड़ा था न्यूमेरिकल पे भी फोकस था, लेकिन ये है कि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आता है तो उस पर भी फोकस बराबर था. मतलब ये है कि बैलेंस करके चले ताकि निकल, मतलब अपना एग्जाम पास. ये बेसिक क्वेश्चन मैंने सर से इसलिए पूछा क्योंकि ना बहुत बार नॉन कमर्स बैकग्राउंड के ना मेरी क्लास में अगर बहुत बार आते हैं और बोलते हैं कि मैम हम न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ दें, तो आई लिटरली टेल देम कि ऐसा नहीं है कि आप एग्जामिनेशन के लिए न्यूमेरिकल पार्ट छोड़कर ही चलें. बिकॉज अगेन सर वाला पॉइंट आता है, बैलेंस करके चलेंगे तो ही पेपर क्लियर होगा, बिकॉज हमें कितनी चीज़ें याद हो जाएंगी, वो एक बड़ा मेजर पॉइंट होता है. तो सर अगर मैं आपकी प्रिपरेशन की बात करूँ तो आपने कितने टाइम पहले प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था? मतलब क्या है, जैसे अपना कौन सा भी जो रिसेंटली जेआईबी का अटेम्प्ट हुआ है ना, उससे पहले जो सुपर क्रैश कोर्स 3 आया, उससे पहले 2 निकल गए, मुझे पता ही नहीं था हेड वाला ओके. आया. ऐसे में यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, उसमें एक शॉर्ट वीडियो में थी, वीडियो आपकी थी कि सुपर क्रैश कोर्स 3 शुरू हो रहा है और आपका एग्जाम से 5-6 दिन पहले आपका खत्म हो जाएगा, तो राइट. आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा. यार ये सही लग रहा है. एक दो लोगों से पूछा, उनने कहा कि हाँ यार ले लेना चाहिए, अब तेरे को पास करनी है तो ले ले, कोर्स खरीद ले. मैंने ले लिया. फिर तब से मतलब
सॉलिड तैयारी एग्जाम से, जो अपना सुपर केस को 3 शुरू हुआ तभी से शुरू करी, उससे पहले कुछ भी नहीं पढ़ा। हमारा सुपर क्रैश कोर्स 3 वाज इन अप्रैल, सो दैट मीन्स आपने अप्रैल में पढ़ना शुरू किया और आपका पता था कि मई के वैसे भी फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन थे। इस बार एक और राइट। भी चीज़ थी कि पीपीबी और एएफएम दोनों साथ-साथ भी थे। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट पार्ट एज़ वेल? क्योंकि आपके वो भी चल रहे थे, मैराथन्स भी साथ-साथ चल रही थी और उस साथ में आपकी जॉब भी है एंड साथ-साथ सर इज़ लिविंग अलोन, मतलब वो अपनी फैमिली से अलग रहते हैं। तो अगेन बीइंग एन एडल्ट यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू। एक तरफ ऑफिस भी जाना है, अपनी सारी चीज़ें भी खुद करनी है और साथ-साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। तो हाउ डिड यू कोप अप विद ऑल दीज़ थिंग्स टुगेदर? एक्चुअल में क्या है मैम, जो अपना क्रैश कोर्स का टाइमिंग था, उससे एक तो लाइफस्टाइल सही हो गई थी। 6:30 से 9, अब क्या ऐसे रहते हैं तो अपन इतना ध्यान नहीं देते, हुँ, या 8 साढ़े 8 बजे उठ रहे हैं, ठीक है। अब वो 6:30 से 9 की टाइमिंग, तो 6:30 बजे क्लास अटेंड करनी है तो आपको मिनिमम 5:45 तो उठना पड़ेगा। और एग्रीड। 5:45 उठना है तो टाइम से सोना पड़ेगा। तो पहला हुँ, तो यहीं पे चेंज आ गया। अब जो अपने 90 घंटे की क्लासेस थी, तो उसके हुँ, थ्रू एक तो बॉडी को आदत पड़ गई, बॉडी क्लॉक चेंज हो गए कि हाँ हुँ, भैया क्लास हो गई, ठीक है। देन सबसे ज़्यादा मतलब ट्रिकी पार्ट इस बार यही था, एएफएम और पीपीबी वाला ही था। तो मैंने क्या किया था, जो अपना 5-6 दिन पहले कोर्स खत्म हो गया था ना, अप्रैल में शायद हुँ, 26, और एक पीपीबी की क्लास रह रही थी तो वो 28 को थी शाम को। हुँ, तो मैं 26 तारीख के बाद से मैंने एक बार एएफएम की क्लासेस दोबारा देखना शुरू कर दी थी। पेपर जबकि आईएएफएस का था, लेकिन राइट। ए हाँ, आईएएफएम मैंने एक बार और रिवाइज कर लिया उसके दौरान। मतलब ये है कि वो मई में हो गया था, 3 तारीख तक एएफएम खत्म हो गया था। साथ-साथ में मैंने नोट्स बना लिए थे, हुँ, आईआईएफएस नोट से और एएफएम वीडियो से। तो एएफएम अगले हफ्ते का कवर हो गया, आईईआईएफएस ऐसे मतलब हो गया। उसी वीक का हो और गया। हाँ, तो आईआईएफएस में 58 मार्क्स आए, क्योंकि हुँ, नोट्स बना लिए थे अच्छे से। हुँ, तो इस तरीके से फिर बचा पीपीबी। पीपीबी तो मैडम ने इतने अच्छे से समझा दिया था और बाकी नोट्स थे ही। और एएफएम पहले से कर लिया था, फिर उसके बाद एएफएम को नोट से पढ़ा, पीपीबी को हुँ। वीडियोस से देखा, एएफएम को नोट से पढ़ा। बाकी मॉक टेस्ट साथ में लगा ही रहा था, जो कि प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं साथ में। तो दोनों से फायदा हो। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपकी प्रिपरेशन देखूं तो दिस इज प्योर हार्ड वर्क, क्योंकि पहले लाइव क्लासेस भी लगाई, सुबह भी लगाई, शाम भी लगाई, फिर उसके साथ साथ वो दोबारा भी अटेंड करी, ठीक है, फिर उसके साथ साथ हर चीज़ के नोट्स भी बने और साथ साथ मॉक टेस्ट भी किए गए। एंड तो इस हिसाब से देखा जाए तो दिस एग्जामिनेशन दैट यू गेव, दैट वाज प्योर हार्ड वर्क एंड जी डेफिनेटली मैम। टिंट ऑफ स्मार्ट वर्क भी आता ही है, बिकॉज अगेन ऑफिस भी है और अपनी चीजें भी करनी है। तो एक तरह से यू हैड टू पॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड ना सर, क्योंकि अप्रैल के मंथ में जिस टाइम सुपर क्रैश कोर्स शुरू हुआ, आपको भी पता है आपको सुबह भी पढ़ना है, आपको शाम भी पढ़ना है, ड्यूरिंग द डे यू हैव योर जॉब। तो एक तरह से उस टाइम तो सब कुछ कट जाता है एकदम से। सब कुछ कट जाता है। मैंने इवन अपना सोशल मीडिया भी डीएक्टिवेट कर दिया था कुछ टाइम के लिए। सिर्फ जो अपना वर्किंग ग्रुप था, कि हम्म, जिसपे मैसेजेस आते थे कलीग्स वगैरह के या ऊपर हेड ऑफिस से, उसको छोड़ के सब चीज़ बंद, सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा था ना। वो राइट। साढ़े साढ़े 6 से 9 आपने क्लास ली, और हम्म, क्लास लेते लेते ही साथ में आपने सब्जी वब्जी काट के रख ली। जैसे ही क्लास हम्म, खत्म हुई, सब्जी आपने चढ़ाई, आटा लगाया और रोटी पाना अपन ने अपना बनाना शुरू करी। 10 बजे से बैंक का टाइम है मैम यहाँ पे एमपी में, 10 से 4। ओके। तो 10 बजे से मतलब 10 बजे का लॉगिन है आपको, तो पौने 10 बजे तक आपको पहुँचता है। हम्म, उससे पहले खाना बनाना, नहा के पूजा पाठ करके फिर ऑफिस। चाबी हम्म, मेरे पास है तो ब्रांच जाके भी मैं ही खोलता हूँ, ओके। ऐसा। हाँ, तो सबसे पहले पहुँचना, फिर शाम को आना थके आ रहे, फिर 7 बजे से फिर क्लास 9:30 बजे तक। क्लास है। हाँ, तो एक तो पूरा ड्रेन हो गए वहाँ पे बैंक में, फिर यहाँ पे आके पूरा दम लगा के पढ़ाई करी, तो बची कुछ एनर्जी भी गई। खत्म। हाँ हाँ, फिर बाद में चावल बना के आराम से, ऐसा, इस तरीके से मैनेज किया मैं। सो दिस इज हाईलाइट एवरीवन, एग्जामिनेशन के साथ में हाँ ये एक फैक्ट है, देयर इज अ सैक्रिफाइस जो रिक्वायर करता है। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हम लोग ना सब चीज़ें करते करते हम पढ़ाई भी कर लें। वैसे सच बताऊं ऐसा भी होता है, देर आर पीपल जो ये सब करते हुए भी अपनी पढ़ाई करते हैं, बट देन दे हैव टू स्टार्ट वे अर्ली। और कई कई बार ना हम लोग चाहकर भी ना बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं कर पाते। वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स वर सर कि आपको दिमाग में ये चीज़ थी कि आपको एग्जामिनेशन से पहले पहले अपनी क्लासेस खत्म करनी है।
क्योंकि एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि व्हेन यू आर लिविंग अलोन, आपको ऑफिस भी देखना है, आपको घर भी देखना है, आपको अपनी हर चीज़ें खुद भी करनी है। इफ़ यू आर लिविंग विद फैमिली तो एक ये फ़र्क रहता है कि ठीक है, कोई ना कोई और काम करेगा, आपको वो टाइम सस्टेन हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से रहते हो और आपको सारी चीज़ें भी करनी है, तो आप अगर जल्दी पढ़ाई नहीं शुरू करोगे, तो आप अपना ऑफिस, अपना पढ़ाई, सारी चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा टाइम तो बीच में दे के चलो, बिकॉज़ अनसर्टेनिटीज़ भी तो आती हैं। आई थिंक अब जो नवंबर के टाइम पर जिन लोगों के एग्ज़ामिनेशंस आपके आते हैं, अक्टूबर में दिवाली है, त्योहार सारे उस टाइम पर आ रहे हैं, देन यू विल हैव टू चूज़ कि मैं अपने करियर पर फ़ोकस करूँ या अपनी फैमिली को। इस टाइम, इसी टाइम तो मिलना था और इसी टाइम पर ही हम लोग एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। फिर वो चीज़ अगले साल तक पहुँच जाती है। सो इट इज़ नॉट वर्थ इट कि आप उस तरह से चलें। यू कैन प्लान अर्ली, और आई थिंक सर आपकी वो जो प्री प्लानिंग थी, उसने आपको वो टाइम गैप भी दिलाया कि जो चीज़ बहुत बार बैंकर्स हमें कहते हैं कि हमारे कंप्लीट नहीं हो पाते कोर्स, आपने एक बार कंप्लीट करके उन चीज़ों को दोबारा भी देखा। यस मैम। एक्चुअल में क्या है, एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि अ, मन बन जैसे वो MS धोनी का एक डायलॉग है ना, उसने बोला था कि मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं। बस मन बनाने के ऊपर है, टाइम भी निकल आता है, सब चीज हो जाती है, लेकिन मन बनाने के ऊपर है। इतने काम के साथ भी सब चीज मैनेज हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो उसी के साथ पहले मतलब ये ओरिएंटेशन क्लास की मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उधर क्या, उधर ही बेस बन गया था। उन लोगों ने ये कहा था आप लाइव क्लास अटेंड कर लो, एक लाइव क्लास खत्म होते होते आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप निकाल लोगे। और जिन्होंने ईमानदारी से करी है, मेरे को हुँ, नाम भी याद है, हम 4 लोग ऐसे थे कि जो रोज आ रहे थे बराबर। आप हुँ, मतलब फैकल्टी से पहले एक कहा, नाम तो मैं रिकॉर्ड मतलब नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि उन 4 में से मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है, ग्रुप पे भी मैसेज डाला था उन लोगों ने, उन सबका निकला है। तो निरंतरता जरूरी है, और एक बार आपने सोच लिया कि निकालना है तो फिर निकालें। नो, एक देयर चीज़ इज नो तो वे बैक। कोई। देयर इज़ अ पॉइंट कॉल्ड कंसिस्टेंसी व्हिच प्लेज़ अ लॉट, मतलब यू हैव टू शो अप। मन नहीं है, मन है, बट शो अप। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं करने का मन कर होता है, लेकिन सामने वाला जब पढ़ा ही रहा होता है, फिर धीरे, धीरे, धीरे वो चीज़ हो जाती है। और आई थिंक सर दिस इज़ वन पर्टिकुलर पॉइंट जो मैं अपनी क्लास में भी कहती हूँ, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ की थी पढ़ते हुए, दैट इज़ क्विक नोट्स बनाना। वो आपने जिस तरीके से वो क्विक नोट्स बनाए, आपका वो चीज़ डेफिनिटली आपको हार्ड वर्क आपका पे ऑफ कर गया, बिकॉज़ आईएएन आईएफएस में आपको बचा गया। पीपीबी और एएफएम जो साथ में अटके हुए थे, वो भी आपके लिए कहीं न कहीं एएफएम निकलवा गए। तो ये एक मिथ बस्टर भी आ जाता है कि नॉन कॉमर्स वाले बैकग्राउंड वाले पेपर नहीं क्लियर कर पाते। उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सो द पॉइंट इज़ कि चीज़ें खराब भी होती हैं, थिंग्स रियली गो डाउन द ड्रेन एज़ वेल, और आप लोग डिमोटिवेट भी होते हो, हर कोई होता है। बट देन द फैक्ट इज़ यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट। वो प्रोसेस से आपको गुज़रना ज़रूर चाहिए, बिकॉज़ उसी प्रोसेस के अंत में आपका जेआईबी का वो सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा। यस मैम। अब उसी का इंतजाम। राइट। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि आज, क्योंकि सिंस आपके तो आसपास बहुत से लोग जेईबी के पेपर भी देते हैं, कौन सी ऐसी गलती है जिसे आने वाले बैंकर्स को अवॉइड करना चाहिए, जो कि आज के टाइम पर बहुत से लोग कर रहे हैं? वही आपने अभी जो बताया ना कि डिमोटिवेट हो जाता है हुँ, कि हाँ भैया, कोई एग्जाम थोड़ा सा बिगड़ गया, या तैयारी नहीं हो पा रही, या तबीयत खराब हो गई, इनकेस छुट्टी वाले हुँ, दिन है अगला, या शनिवार को पेपर है, शुक्रवार को बुखार चढ़ गया। तो लेकिन जब ये है ना कि पहले से आप बैक डेट में पढ़ाई करते हुए चलते हैं, आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता, आराम से आप पेपर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खराब जाएगा, 45 नंबर तो ले ही आओगे, कोई एग्रीड। दिक्कत नहीं। मतलब ये है, एग्रीगेट वाला काम हो जाएगा। और बैंकर्स का ऐसा है कि वो मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे वीकेंड पे एग्ज़ाम होते हैं, हुँ, तो प्रेफर क्या करते हैं कि चलो यार, वर्कलोड ज़्यादा है, एग्जॉस्टेड है, तो चलो घूम फिर के आते हैं। कौन पढ़ाई को टाइम दे, पढ़ाई करके ही तो लगे हैं। हुँ, भी निकाल लेंगे, पढ़ा तो है, कौन सा उसमें मैक्सिमम एज है। लेकिन मैं अपने साथ वालों को भी यही कहता हूँ कि जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है, क्योंकि माइनस मार्किंग अभी इंक्लूड नहीं हुई है। नहीं हुई और है। मैं और मैकमिनल वाली बुक चल रही है अभी, 2022 वाली। हुँ, अब वो चेंज होंगी, तब फिर वही वाली बात है कि हर चीज़ का वो है कि आप मतलब डिसाइड करिए कि हाँ भैया निकालना है। मुश्किल से 3-4 महीने तो मेहनत है, फिर आपको हुँ, रिटायरमेंट तक तो बेनिफिट है ना। हर महीने
₹3000 का एक बहुत बड़ी बात होती है मैम। सीधी बात है, मैं किराया निकल आएगा मेरा तो अग्रीड तो सर। बढ़िया रहेगा। यस। जितनी यंग एज में आपका क्लियर होता है, अगर आप 3000 के हिसाब से देख रहे हैं तो आपका पर एनम का हो गया 36,000। 10 साल में वो 3,60,000 हो चुका है, 20 साल में वो उसका डबल हो चुका है। सो सिर्फ एक जेआईबी निकालकर प्लस इसका बेनिफिट आपको ये 3,000 थोड़ी आपकी बेसिक पे बढ़ रही है, तो आने वाली आपके अलाउंसेस पर भी तो उसका इम्पैक्ट रह रहा है, प्लस आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी उस हिसाब से बढ़ रहा है, तो कंपाउंडिंग करके तो ये इस अमाउंट से बहुत ऊपर है। राइट मैम। बस यही है कि एक बार मन बनाने की जरूरत है। पढ़ाने वाले सब अवेलेबल है, अपनी टीम तो बहुत ही अच्छी है, उसकी तो क्या ही तारीफ करूं। लेकिन अपना मन बन जाएगा ना, तो सामने वाला जो पढ़ा रहा है वो समझ में भी आता है। बेमन से पढ़ाई नहीं होती। सीधी बात है, कोई कितना भी अच्छा कर ले, कितनी अच्छी पीपीटी बना दे, समझा के रख दे, हम्म। आपका वो याद आता है। हाँ भैया, कैलकुलेटर खोल लो, 1/1.1, हाँ ये वो दबाओ, क्या कहते हैं, इक्वल टू दबाओ, इक्वल टू दबाओ, बार बार करो। मैंने 5-6 बार पूछा था आपसे, समझ में नहीं आ रहा था। हम्म। लेकिन जब आया, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था मैम, वो निकालने के लिए बकायदा जैसे आपने पढ़ाया था। एमपीवी। हम्म। हाँ, वो करके आया सही। बस वही वाली बात है कि न्यूमेरिकल छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे भाई। सब चीज़ पढ़ के चलो, बैलेंस करके चलो, हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वही है, जो आगे लोग आने वाले हैं उनको तो यही कहूंगा, जैसा टीचर लोग बताए वैसा करो। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा लो यार, मॉडिफाई करने में क्या जा रहा है। पहले तो क्लासेस ले लो, और बाकी जैसे रिवीजन करते बने कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या पढ़ते वक्त एमसीक्यूज भी करे थे प्रैक्टिस अलग से? यस मैम, यस मैम। मतलब क्या है कि अलग से कोर्स के साथ ही इंक्लूडेड था ब्रोशर। सबसे पहले तो वो ब्रोशर ही डाउनलोड करवाते हैं, हाँ भैया कि हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। राइट। टेस्ट है, और उसके चैप्टर वाइज टेस्ट है, और एमसीक्यू भी दिए हुए हैं। यार ये तो सही लग रहा है। ठीक है, कर लिया। अब लाइव क्लासेस के टाइम तो मैम टाइम नहीं मिला था। ऑनेस्टली बताऊं तो लाइव क्लासेस के टाइम से वही हो पा रहा था। क्योंकि और तो कोई टाइम था ही नहीं, सुबह के 3 घंटे अवेलेबल होते हैं, शाम के 3 घंटे होते हैं, वो दोनों तो हमने ले लिए। तो बस फिर अब क्या था, जब ना रिवीजन का टाइम आया, हम्म। वीडियो अपना, दो चीज होना, दो इंस्ट्रूमेंट होना कभी फायदेमंद हो जाता है। क्लास हम्म। चल रही है लैपटॉप में, फोन में अपन ने कोई स्कूल नहीं। हाँ भैया, चैप्टर नंबर मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, ठीक है, उसमें दिया है भैया ये, हाँ नाम से ही आ रहा है, देख लो। और जैसा आपने पढ़ाया वैसा दिख गया, हाँ भैया ये क्वेश्चन है, ठीक, तुरंत याद हो जाता है। बस यही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने तो बहुत फायदा हो गया। ये थे प्रैक्टिस, सारे टेस्ट लगभग खत्म कर दिए थे। एवरीवन नॉर्मली ना, मैं अपनी पेड क्लासेस में ये चीज़ बोलती होती हूँ, क्विक नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट नोट्स पढ़िए, एक बार पीडीएफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और क्लास के बाद ये यूनिट टेस्ट आपने करने हैं। सो आई थिंक सर दिस इज समथिंग जो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, बिकॉज जो जो पॉइंट्स मैं बोल रही थी आपने उन सब पर टिक किया हुआ है। क्या कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करी करी, क्या मॉक टेस्ट करे वो भी करे आपने। इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर हाईलाइट्स कि आपने पूरा का पूरा एएफएम दोबारा भी पढ़ा, क्योंकि अगर मुझे भी इस टाइम पर कोई बोले ना कि आपने एक बार वो कोर्स कंप्लीट कर लिया आप दोबारा देखो, तो मुझे दोबारा देखने के लिए मेरे को भी स्ट्रगल होएगी। बट आपने उस स्ट्रगल के साथ में आई एंड आईएफएस भी कवर किया, और आई एंड आईएफएस में सर ने 58 भी स्कोर किया। सो दिस इज वन पॉइंट जो यहाँ पर आई वुड डेफिनेटली से दिस इज रियली गुड कि आई वुड सल्यूट यू फॉर दैट, क्योंकि आपने उस हार्डवर्क को छोड़ा नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें बहुत ज्यादा जान लग रही थी, लेकिन आपने उस चीज को छोड़ा नहीं। यस मैम। वही है, पीछे मोटिवेशन भी थी ना, आप लोगों का साथ था, तो उसके अलावा ये था कि निकालना ही है, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, करना ही है। तो बस इसीलिए अंदर से, मतलब कभी भी थकान हो रही है, मन नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते पढ़ते मन लगने लग जाता है अपने आप, ऐसा नहीं है। हम्म। वो कि भैया हाँ इंटरेस्टिंग टॉपिक आया, ठीक है, एनपी वाला छोड़ दो, एनपीवी वाला बहुत और भी इंटरेस्टिंग थे, ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और भी हैं, और इनफैक्ट ये होता है ना कि आपको कौन सी चीज जल्दी समझ में आ जाती है, हर एक का राइट। इंटरेस्ट उस चीज में बन जाता है कि ये मेरे को समझ में आ रहा है, चलो यहीं से पकड़ लेते हैं। हाँ राइट, यस मैम। तो बस वही है।
तो एवरीवन आई थिंक यहाँ पर मेरे पास तो आज एक एग्जांपल आ गया जहाँ पर मैंने कभी क्लासेस में बात की होती है कि प्लीज़ ये चीज़ें कीजिए और सर ने वो चीज़ें करी है। तो दैट मीन्स अगर वो भी कर सकते हैं, डेडिकेशन आपको भी लगानी है। और हाँ, ये बात एक सच है, सबकी अपनी-अपनी पेस होती है। सर ने कितना टाइम लिया वो उनकी पेस थी। आप कितना टाइम लेते हैं वो आपकी पेस है। राइट? सो और कैलकुलेटर वाला पॉइंट तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने पास में आपके जब न्यूमेरिकल्स वाली चीज़ आएगी ना, आपको उस चीज़ के लिए खोल कर रहना है अपना दिमाग। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी सेशन जबकि सेशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी यहीं पड़ा होता है। माय कैलकुलेटर इज़ नेवर लीविंग माय साइड एंड नीदर द नोटबुक्स, बिकॉज़ इनके बिना ना तो मैं पढ़ा सकती हूँ और मुझे लगता है ना ही एएफएम पढ़ाया जा सकता है और ना वो पढ़ा जा सकता है। सो दिस इज़ वन पर्टिकुलर पार्ट अबाउट आवर सब्जेक्ट की इसमें तो मेहनत चाहिए और वो आपने पूरी करी भी सर। राइट। सर तो वही है। हाँ गो हाँ, अहेड बोलिए। सर। नहीं, एक्चुअल में क्या है, वही जो अभी आपने बोला ना, एक गाइड लाइट जैसे कहते हैं ना, समुद्र में वो होता है लाइट हाउस, दिशा दिखाने को। समुद्र है, मैकमिलन की किताबें देखिए, इतनी इतनी मोटी होती है, हजार हजार पेजों की पेज है, क्या पढ़ लोगे उसको फिर। और हुँ, वहाँ पे एक लाइट हाउस है, लाइट चमक रही है, हाँ भैया ये इधर नहीं जाना है, उधर चट्टान है, इधर नहीं जाना, उधर रास्ता बता दिया। भैया रास्ते पे चलने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगी ना। वही मेहनत है कि वो कैलकुलेटर से कर रहे हो, आप ही का फायदा है। नोट्स हुँ, रिवाइज कर रहे हो, आप ही का फायदा है। अगर मैंने इतनी दम से नहीं पढ़ा होता, मई से जून लास्ट आ गया, मेरे को आज तक मॉड्यूल के चैप्टर तक रिकॉल हो जाएंगे। जब हुँ, पेपर दूंगा अभी फिर निकाल लूंगा, क्योंकि पढ़ाई करी हो। वही वाली बात है कि एक तो क्या है, माइनस मार्किंग नहीं है तो तुक्केबाजी पे लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। ये लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, तुक्केबाजी पे बिलीव नहीं करना चाहिए, मेहनतबाजी पे बिलीव करना चाहिए। यहाँ पे ये है कि जितनी ज्यादा मेहनत रहेगी, तुक्के भी उसी के चलते हैं जो मेहनत किए हुए होता है। ये सच है सर, सीधी बात। क्योंकि गेस वर्क जब आपका लक आपका साथ ना दे रहा हो उस दिन गेस वर्क नहीं चलता। लेकिन अगर आपने पढ़ाई की हुई है, लक कहीं न कहीं तो दबता ही है ना कि चलो इतनी मेहनत करी है, यहाँ पर उसको मिलता ही है बस उनको। जी मैडम। चलिए सर, बिफोर आई कंक्लूड द सेशन आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अब जेआईबी के आप फ्यूचर जो बैंकर्स अभी देंगे पेपर, उनको आप एक मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को उस हिसाब से अलाइन कर सकें? और जो उनके दिमाग में कहीं डाउट्स होते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या आपने एक बड़ा प्यारा पॉइंट हाईलाइट किया था, कोई एक पेपर खराब होता ना तो वो डीमोटिवेटेड वाली जो सिचुएशंस आती हैं, सो हाउ टू ओवरकम ऑल दैट एंड योर लास्ट मैसेज फॉर देम एंड बिफोर यू हाँ तो गो फॉर सीआईबी एज वेल, क्योंकि यहाँ पर हमारी सक्सेस स्टोरी आई होप खत्म नहीं होती। अरे नहीं, मेरे को इसी बार निकालना है, सीआईबी भी निकालना है। हाँ, जुलाई से पढ़ाई करने वाला हूँ मैं स्टार्ट दोबारा से। तो हाँ, मेरे प्यारे फ्यूचर बैंकर्स, या अभी बन चुके हैं, अभी अभी ज्वाइन कर रहे हो, जेआईबी देने वाले हो, तो एक चीज याद रखना, मेरा अगर ये आप देख रहे हैं तो इसमें कि भैया मैंने सुपर क्रैश कोर्स लिया तो मेरा हो गया, आप उसके भरोसे मत बैठो। आपके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल्स है, सब चीज़ है, फ्री में पड़ा हुआ है। पहले तो आप गो थ्रू करो कि आता क्या है क्या नहीं आता है, सब चीज़ है। और जब आप थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओगे तो एक कोर्स परचेज कर लो अकॉर्डिंग टू माय मतलब सजेशन। एक कोर्स होना बहुत ज़रूरी है, और खासकर एडुटेक वाला तो बहुत शानदार रहेगा। तो वो लोग जब पढ़ाते हैं ना, एक बार आपने पढ़ लिया सारा, और एग्जाम से पहले जब आपका कोर्स फिनिश हो जाता है ना, तो एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस हो आपको फील होगा। और फिर जैसे ही आप एग्जाम का डेट आ गया, मान लो इस बार मई में थे, तो अप्रैल में कोर्स खत्म हो गया, बीच का 10 दिन, तो उस दिन आप और खुश रहोगे और अच्छे से पढ़ोगे। मतलब मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आगे जो नवंबर वाले हैं, तो वो अक्टूबर तक ही कोर्स खत्म कर लो, उसके बाद आराम से घूमो फिरो, दिवाली मनाओ, जो भी करना है, लेकिन अलग खुशी के साथ करोगे। पैनिक नहीं लेना। किसी एग्जाम में अगर नंबर कम आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये देखो, जितना ज्यादा से ज्यादा खराब जा रहा है जाने दो, लेकिन 45 तक तो टच करा लो। करेक्ट 45 आ जाए ठीक है, नहीं भी आते कोई बात नहीं। अगली बार अपन को और मेहनत करनी है, करना है। लेकिन ये है कि मन बना लो, निकालना है। मेन चीज है यहाँ पे बता दो बस कि भैया होना है, तो अपने आप एफर्ट मारोगे, करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी गाइड करने के लिए ये लोग बैठे ही हैं, आराम से बहुत अच्छे से बताते हैं, सब कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट नोट बनाते चलो, जैसे जैसे क्लास देख रहे हो तो आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि हाँ भैया, टाइम स्टैम्प भी दिख जाता है कि मैं तो क्या अपना रजिस्टर नहीं दिखा सकता, वो मेरा वही रह गया है वर्क प्लेस पे, वरना दिखाता पूरा रंग बिरंगा किया हुआ।
बहुत फायदा मिलता है मैम मुझसे। जो कहा माना जाता है ना, चाहे बड़े हो चाहे बुरे हो, कहना मानने से भलाई ही होती है। तो अपना दिमाग साइड में रख के सामने वालों की बात मानो। एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कुछ सोच समझ के बता रहे हैं आपको, भला ही होगा आपका, और मेरी तरह आपका भी इंटरव्यू लिया जाएगा। जी। चलिए, थैंक यू सो मच सर। दिस वॉज अ वेरी पावरफुल मैसेज। आई होप जो भी बैंकर्स अब आगे पेपर देने वाले हैं उनको इस चीज़ से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एंड यस, विद द करेक्ट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड द टिंट ऑफ लक, आई वुड से, कहीं ना कहीं लक चाहिए भी होता है, बट यस, द करेक्ट अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, इसके बिना आप पेपर की तरफ मत बढ़िए। इस आइडियोलॉजी के साथ चलिए दैट दिस इज माई एम एंड दिस इज वॉट आई वॉन्ट। So go ahead and prepare well, everyone. Thank you so much, sir, for giving all this the time, ताकि आपने कहीं ना कहीं मुझे भी इंस्पायर किया कि ठीक कर रही हूँ मैं इस चीज़ के ऊपर बोलकर, क्योंकि वो चीज़ काम करती है, क्योंकि वो मेरे लिए कभी करी थी, तो आई होप आपके लिए भी करेगी। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई होप आपका ये इंस्पायरिंग वीडियो आपको कहीं ना कहीं तैयार करेगा आपके JIB एग्जामिनेशन के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू मैम, थैंक यू।